ओम शांति। आज 1 जुलाई के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, है ना। तो आज हम बाबा की इसी पॉइंट पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे कि हमारी बुद्धि में अभी तक ज्ञान का कितना सार आया है। ज्ञान का सार अगर आ गया है, ज्ञान की समझ अगर आ गई है, तो वह आत्मा फिर दुखी कैसे हो सकती है। यह दोनों बातें तो हो नहीं सकती है ना। अगर कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी है, तो फिर दुखी किस बात का है, और दुखी है तो फिर वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो अपने आप से पूछो, अपने आप का चिंतन करो, अपने आप से सवाल पूछो कि मैं ज्ञानी आत्मा हूँ या दुखी आत्मा हूँ, या फिर दुनिया को दोनों बातें बता करके बैठे हो, मैं ज्ञानी तो हूँ पर दुखी हूँ, है ना। क्यों ऐसा, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन वह दुख नहीं मिटा है, यानी वह ज्ञान आपके लिए बोझ और उल्टा बन गया है। जैसे किसी गधे पर 1000, 100 या 50 किलो डायमंड रख दिया जाए और वो लेके जाए, डायमंड भले करोड़ों का है, लेकिन गधे के लिए तो वैल्यू नहीं रहा, है ना। तो उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है आपके ऊपर, जब तक इसकी समझ, इसका यूज नहीं किया जाए। ज्ञान का यूज नहीं करेंगे तो और उल्टा ज्ञान क्या बन जाएगा, ज्ञान का तो और उल्टा बोझ बन जाएगा, है ना। तो आज से क्या करना है, सच्चा सच्चा ज्ञानी आत्मा बनना। यानी ज्ञान का सार यही है कि जिसको ज्ञान समझ में आ जाता है, वह आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकती है। उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है, दुख टच नहीं कर सकता है, दुख की बातें सुख में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने जो ज्ञान समझा है और फिर भी दुखी हैं, इसका अर्थ है ज्ञान की सही समझ नहीं होना, ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं होना, है ना। तो ज्ञान का फिर सही इस्तेमाल कैसे करेंगे जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां न रहे। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, जो परमात्मा की मुरली है, जो महावाक्य है, उसका हर एक महावाक्य को इस तरीके से लेना चाहिए, इस तरीके से समझना चाहिए कि हर महावाक्य मेरे स्वयं के दुखों को भी दूर कर रहा है और संसार की सारी आत्माओं का भी दुख दूर कर रहा है। जब हर लाइन को हम उस तरीके से लेते हैं तो उस लाइन की गहराई में जाना बड़ा आसान रहता है। कई लोग कहते हैं न कि मुरली मंथन करे तो शुरुआत कहाँ से करे। तो मुरली की कोई सी भी लाइन पकड़ लो और उस लाइन की शुरुआत इसी से करो कि इस लाइन से मेरे जीवन में कौन से दुख समाप्त होने वाले हैं, या इस लाइन से सारे विश्व की आत्माओं के कौन से दुख समाप्त होने वाले हैं। इसी लाइन से जब आप शुरुआत करते हो, मनन चिंतन करते हो, तो आप ऑटोमेटिक वह ज्ञान की गहराई में चले जाओगे। क्योंकि भगवान आया ही है दुखों को दूर करने के लिए, तो भगवान के मुरली का हर एक महावाक्य आपको दुखों से दूर लेकर के जाता है। बस इसी विधि से आपको मुरली या ज्ञान को समझना होगा। तो जैसे कि आज बाबा ने कहा कि आत्मा समझना है, ज्ञान का सार समझना है, तो ज्ञान का सार में आज बाबा ने आत्मिक स्थिति के लिए ही बोला हुआ है। तो ज्ञान का सार जो है उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। शुरुआत की मोटी मोटी बातें अगर समझा जाए तो वो 3 बातें अगर आप समझ लेते हो तो जीवन के सबसे बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े बड़े जो दुख है वह स्वतः ही गायब हो जाते हैं। वैसे तो बाबा की हर एक बात बहुत गहरी है, लेकिन सारी बातों को एक साथ तो समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम मोटी मोटी बातों को ले लेते हैं।
तो सबसे पहली बात है ज्ञान के सार की कि आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा जो भी काम कर रही हो, आप आत्मा क्या चला रही हो। आप आत्मा जो है वास्तव में क्या ये शरीर को चला रही हो, स्थूल शरीर जो देहभान वाला शरीर है जिसको आप शरीर मानकर बैठे हो उसको चला रही हो, या अंतर्वाहक शरीर जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको आप चला रहे हो। तो उसको क्लियर होना जरूरी है। इसको सूक्ष्म शरीर क्या है सूक्ष्म कर्मेंद्रिय वाला लाइट वाला शरीर क्या है, उसको बहुत अच्छे से एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति स्कूटर चला रहा है, ठीक है ना, तो स्कूटर क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। ड्राइवर कौन हो गया, आत्मा ड्राइवर हो गई। ठीक है, अच्छे से समझे। अब स्कूटर चल रहा है और ऊपर आत्मा रूपी ड्राइवर भी चल रहा है। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर कार का पूरा ढांचा फिट कर दिया गया है। पूरे कार जैसे होती है ना, कार तो आपने देखी ही है, पूरा कार का ढांचा स्कूटर पे फिट कर दिया गया है ना। अब क्या हो रहा है, फिर भी गाड़ी बढ़िया से चल रही है, तो लोगों को नजर में आ रहा है कि कार चल रही है। ऊपर कार का ढांचा लगा दिया ना, बीच में स्कूटर पूरी तरीके से इसको पैक कर दिया गया कार के ढांचे को पहनाकर। अब लोगों को क्या लग रहा है कि कार चल रही है, लेकिन कार नहीं चल रही है, चल रहा है स्कूटर। और स्कूटर भी कौन चला रहा है, आत्मा चला रही है। तो वैसा ही हमारा जो स्कूटर यानी अंतर्वाहक शरीर है, हम उसको चला रहे हैं। हमारा जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, तो ये सूक्ष्म शरीर को हम चला रहे हैं। लेकिन ऊपर कार का ढांचा यानी शरीर का ढांचा डाल दिया गया है, तो लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये कार चल रही है, स्कूटर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सत्य स्थिति क्या है, सत्य स्थिति के अंदर स्कूटर चल रहा है, कार का तो ऊपर ढांचा है। वैसे ही ये शरीर जो है वो एक ढांचा है ना, ये शरीर नहीं दौड़ रहा है। अच्छा बताओ, सूक्ष्म शरीर निकल दिया जाए तो क्या ये शरीर चलेगा? स्कूटर निकल गया तो कार चलेगी, अंदर कार का ढांचा तो वहीं रह जाएगा, है ना। तो क्या है, क्या समझना है अपने आप को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। ज्ञान का सार यही कहता है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को चला रही हूँ, बाहर के ढांचे को चला ही नहीं रही हूँ। सूक्ष्म शरीर को चलाने से बाहर का ढांचा ऑटोमेटिकली उसके साथ चल रहा है, ऑटोमेटिक दौड़ रहा है, ऑटोमेटिक मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से मैं देख रहा हूँ। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से जब मैं अमेरिका देख सकता हूँ, स्थूल ढांचों से क्या मैं अमेरिका देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूं ना, है ना। तो सारा चीज दारोमदार है कि आप जो आत्माएं है ना, अपने सूक्ष्म शरीर को ही चला रहे हो और मानकर क्या बैठे हो कि आप बड़े शरीर को चला रहे हो। शरीर बाहर की जो देह है उसको ही आप सब कुछ मान करके चले हो, जबकि देह का तो ढांचा है जो पहना दिया गया है आपको। सूक्ष्म शरीर के ऊपर ढांचे की बनावट आ गई है। कोई गाड़ी मारुति 800 होती है, कोई स्विफ्ट डिजायर होती है, कोई क्या अलग अलग है। तो वैसे आपका शरीर किसी का काला है, किसका छोटा है, किसका गोरा है, किसका लंबा है, किसका शरीर छोटा है। तो यह ढांचा है, तो आप ढांचे के ऊपर न जाओ। ज्ञान का सार यही कहता है कि आप ढांचे को बिल्कुल महत्व मत दो। और जैसे ही फिर आपके मन के विचार क्या होंगे, आपके मन के विचार सूक्ष्म शरीर में होंगे तो क्या होगा, विचार बंद नहीं हो जाएंगे, विचार आपके वही आएंगे जो आने चाहिए। यानी जब आप शरीर मानकर बैठे हो तो विचार कैसे आते हैं, मेरा बिल्डिंग कितना है, मैं गोरा हूं कि मेरा थोड़ा क्रीम लगानी चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, है मेरे शरीर के, तो वो सारे जो विचार है वो आपके चेंज हो जाएंगे। ज्ञान का सार यही कहता है कि अगर ज्ञान का सार है तो मैं आत्मा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ, मैं लाइट का शरीर हूँ, तो स्थूल शरीर की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। खाना पीना सारी जो ये मेरी आंखें जो ढूंढती हैं, कामना वाली आंखें नहीं रहेंगी। फिर शरीर का ढांचा है उसमें भला क्या कामना वाली आंखें रहेंगी। संसार गलत नहीं है, संसार झूठा नहीं है। संसार को जिस अर्थों में हम मानते हैं वो भाव झूठा है ना। भाव झूठा कैसे हो सकता है, जो भाव सदा एक जैसा नहीं रहे वह असत्य हो गया, है ना। ये सत्य और मत
आपकी अपनी मत है जिसको आप सत्य मानते हो। कोई आपसे प्यार कर रहा है, क्या हमेशा कर रहा है? तो वो भाव बोला सत्य कैसे हो सकता है? वो प्यार कैसे कर सकता है? वो आज कर रहा है, कल नहीं कर रहा है। लेकिन स्वास्तिक यानी स्वयं पर आस्तिक हो जाओ, स्वयं के आशिक हो जाओ, स्वयं की आत्मा पे फिदा हो जाओ, तो क्या होगा कि स्वयं का जो भाव है वो सदा काल का भाव है। कैसा भाव है? सदा शांति का भाव है, सदा प्रेम का भाव है, सदा आनंद का भाव है। और बाहर के दुनिया वाले जो भाव लाते हैं ना, वो भाव थोड़े टाइम रहता है, फिर अभाव आ जाता है। तो भाव और अभाव के खेल में क्यों फंसते हो? हैं, सुख दुख के खेल में क्यों फंसते हो? हाँ, तो आपको क्या करना है? आपको सूक्ष्म शरीर के अनुभव में रहना है। जो बाबा कहता है कि तुम फरिश्ता हो, फरिश्ता हो नहीं, फरिश्ता बनना नहीं है, तुम फरिश्ता ऑलरेडी हो। अंदर फरिश्ता तुम्हारा छुपा हुआ ही है। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम दुनिया के भाव और अभाव में नहीं रहोगे, सदा एक भाव में स्थिर हो जाओगे, सदा प्रेम देने के भाव में स्थिर हो जाओगे, सदा शांति देने के भाव में स्थित हो जाओगे, सदा आनंद देने के भाव में स्थित हो जाओगे। आप इसको तुरंत वाहक शरीर हो, कार को, ढांचे को से डिफरेंट अनुभव करो। तो यही पहला ज्ञान का सार है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारी मुरली का जो सार है, वह पहला सार जो है वह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सार क्या है? दूसरा ज्ञान का महत्वपूर्ण सार है मुरलियों का, जो भी बाबा कहते हैं, बाबा की दिल की भावना की बात बता रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सार है कि तुम्हारे शरीर को मुझे इस्तेमाल करने दो। भगवान क्या कहता है? ज्ञान का सार क्या कहता है? कि तुम्हारे शरीर को मुझे विश्व के कार्य में इस्तेमाल करने दो। तो भगवान आपके शरीर का इस्तेमाल कब करेगा? भगवान जैसे आपका कोई कमरा है ना, कोई कमरा में बहुत गंदी चीजें पड़ी हुई है, बहुत व्यर्थ सामान पड़ा हुआ है, कोई मेहमान आएगा, उसको बोलेंगे कमरे में तुम रुक जाओ, तो क्या कमरे में रुकना पसंद करेगा? क्या उस कमरे का वह इस्तेमाल पसंद करेगा? वह पसंद नहीं करेगा। तो आपको वह कमरा खाली करना होगा, स्वच्छ बनाना होगा। तो जब आप शरीर रूपी कमरे को स्वच्छ बना दोगे, जिसमें मैंपन न हो, अहंकार न हो, अहंकार का अर्थ है छोटी छोटी बातों में मुरझा जाना, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, यह जो बातें हैं वह आपके शरीर को गंदा कर देती है, अहम भाव अहंकार ले आती है। और फिर आपका सात्विक भोजन होना चाहिए, यानी ये भी ठूस रहे हो, वो भी ठूस रहे हो, कुछ भी खाना खा रहे हो, है ना, आपकी आंखें कामनाओं के अंदर ही है, रस के अंदर फंसी हुई है। सात्विक भोजन अगर आपका है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक, कर्मेंद्रिया कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा रही है, तो क्या होगा? तो फिर भगवान आपके शरीर का इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर अहम भाव नहीं होगी, कर्म करवाने वाला परमात्मा है जो इस शरीर के द्वारा कर रहा है। यह शरीर का इस्तेमाल भगवान को करने दो। तो फिर शरीर के जो सुख भी कहीं कुछ मिल रहे हैं, आपको कहीं से आ रहे हैं, तो अनुभव करो ये सुख भी भगवान के हैं, मेरे नहीं है। जब सुख भगवान के हैं समझते हो, तो फिर आपके हिसाब किताब भी किसके हो जाएंगे? भगवान के ही हो जाएंगे। आप सुख स्वीकार कर लेते हो और दुख जो है वो भगवान को देते हो, तो यह तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आपके शरीर का जब भगवान इस्तेमाल करने लग जाएगा विश्व कल्याण के प्रति, विश्व की सेवा के प्रति, तो आपके जीवन में आश्चर्य प्रकट होने लगेगा। दादियाँ होगी, बड़े बड़े महारथी भाई बहन हैं, उनके शरीर के द्वारा देखो बाबा कितनी सेवाएं करा रहा है, बड़े बड़े फंक्शन करा रहा है, बड़ी बड़ी मनसा सेवाएं करा रहा है, उन्हीं आत्माओं के द्वारा भक्त आत्माओं के साक्षात्कार करा रहा है। तो आपका शरीर क्या भगवान को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते हो? क्या भगवान के लिए आप इस शरीर रूपी कमरे को व्यर्थ बातों से, अहम
ओंकार से खाली नहीं कर सकते हो क्या? इस शरीर में आप सात्विक भोजन नहीं डाल सकते हो क्या? इस शरीर को भगवान के लिए पवित्र नहीं रख सकते हो क्या? जब भगवान इसका इस्तेमाल करेगा, ईश्वर आपके शरीर का इस्तेमाल करना चालू कर देगा, तो आपके जन्म जन्म के भाग्य बदल जाएंगे। आपको अनुभव होने लगेगा कि आप विशेष आत्मा हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप महान आत्मा हो, ऐसी आत्मा हो जो विशेष कार्य के लिए ही मानो आपने अवतार लिया है। तो इस शरीर रूपी कार की जो गाड़ी बाहर से जो दिख रही है, वही तो भगवान के कार्य में यूज करनी है। हर कदम भगवान के कार्य के लिए हो, हर शब्द जो है वो आप समान बनाने वाला हो, हर शब्द सुख देने वाला हो। तो ये ज्ञान का दूसरा सार आ गया है कि शरीर को भगवान के कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए भगवान को अर्पित कर दो और शरीर रूपी घर को स्वच्छ बना दो, है ना। तीसरा जो ज्ञान का सार है, सारी मुरलियों का जो सार है, वह यह है कि आपका जो लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल जो मन है ना, वह जो है वो आत्मिक हो जाए, है ना। तो तुलना करने वाला जो मन है वह ज्ञानी आत्मा का लक्षण नहीं है। तुलना करने वाला मन क्या होता है? ले डूबता है ना। तुलना करना यानी यह अच्छा है, यह बुरा है, ये भाई अच्छा है, ये बहन खराब है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। जब इस तरह का तोलू मन आपके अंदर रहता है, तुलना करने वाला जब मन आपके अंदर रहता है, तो क्या होता है? तुलना करने वाला मन रहने से आपका जीवन खराब हो जाता है। तुलना करने वाला मन आपकी फ्रीक्वेंसी को खत्म कर देता है, स्वयं से दूर लेकर के जाता है। तो आज से एक ही बात क्या होनी चाहिए कि सभी लोग अच्छे हैं। जैसे एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक शेर था, जंगल में गुफा में रहता था, और उसने क्या बोला कि रोज एक जानवर मेरे गुफा में आना चाहिए, मैं उसको खाऊंगा। अगर एक जानवर नहीं भेजा मेरी गुफा में तो मैं दूसरे दिन सबको खा जाऊंगा एक साथ। तो फिर सबकी मीटिंग हुई और सभी एक एक दिन एक एक जानवर अंदर जाने लगा। तो जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश भी गया शेर के पास, लेकिन शेर को क्या बोला कि आप तो इतने अच्छे हो, लेकिन एक दूसरा शेर भी जंगल में आ गया है और वह तो आपसे भी ज्यादा खूंखार है, वह और जानवरों का शिकार कर रहा है। तो ऐसी बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर खरगोश के साथ गया कि मुझे बताओ कि दूसरा शेर कहाँ पर है। तो वह कुएं के पास लेकर के जाता है और शेर को बोलता है कि दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर है। जैसे ही वो अंदर देखता है, अपनी परछाई देखता है, तो शेर को घुर्राता है, अंदर से भी पानी से वो शेर घुर्राता है। शेर को गुस्सा आता है और वो कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। यानी तुलना करने वाला मन हो गया ना, तो तोलू मन को मार देना है। समझ में? शेर जैसे दूसरे शेर को देख करके मर गया। यानी तुलना नहीं करें, आपका मन सबको एक समभाव देखें। यूं नहीं कि कोई गरीब आदमी ऑफिस के बाहर गार्ड है तो उसके साथ अपन अलग से व्यवहार कर रहे हो और अंदर जो मालिक है उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। यानी आपके अंदर ज्ञान का सार नहीं आया है, संभाव नहीं आया। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, उससे शरीर की खाल से कोई मतलब नहीं। उसके अंदर जो अंतर्वाह जो शरीर है वह तो सुंदर ही है ना। सबका अंतर्वाह शरीर तो एक जैसा ही है, स्कूटर तो एक जैसा है अंदर वाला, है ना। तो हमें यह देखना है, थोड़ा कर्म के हिसाब किताब के कारण बाहर का शरीर इधर उधर का मिल सकता है ना। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, कि आपका तोलू मन न रहे, आज से संभाव रहे। अगर आपके अंदर संभाव है तो इसका अर्थ है कि ज्ञान का सार आपकी बुद्धि में बैठ चुका है। चौथी जो बात है ज्ञान के सार को समझने वाली, वह है कि जब आप परेशानी में होते हो, जब आप विघ्न में होते हो, तो आपको ज्ञान का यूज करने का तरीका आना चाहिए। तो उस समय आप ज्ञान का यूज कैसे करोगे? तो उस समय ज्ञान को यूज करने की जो विधि है वह विधि है
वह जो विधि है वह यह है कि जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारी परेशानियां का कोई हल नहीं मिल रहा है, तो जब सारे दरवाजे 100 दरवाजे हों, 100 दरवाजे, ऐसे तो परमात्मा की चारों तरफ से आपको मदद मिलती है, लेकिन कई बार आपको अनुभव होता है कि मेरे को तो कहीं से मदद ही नहीं मिल रही है, चारों तरफ के दरवाजे मानो बंद है। लेकिन तब ध्यान रखना, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वह दरवाजा हरि का द्वार है, परमात्मा का द्वार है, वो द्वार कभी बंद नहीं होता है। तो जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो, आप समस्या में हो, तो वो समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण है आपकी चेतना का जो स्तर है, जो आपकी आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है वह लो हो चुकी है। लो फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा ही समस्या में गिर सकती है। तो आपको समस्या के समाधान पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को मुझे बढ़ाना है, क्योंकि जिस समस्या में हो उसी फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी में आने का सोचना है कि मुझे अभी इसी पल इसी समय चेतना के स्तर को बढ़ाना है। तो चेतना का स्तर कैसे बढ़ेगा? आत्मा का स्तर तुरंत बढ़ेगा। आपको तुरंत, जो परमात्मा का द्वार सदा खुला रहता है, उस परमात्मा को याद कर लेना है। मेडिटेशन कमेंट्री जो आपको दी जाती है, तुरंत इसी पल इसी समय से आपको सुन लेनी है। जैसे ही आप परमात्मा की कमेंट्री सुनते हो, उस समय यह नहीं सोचना है कि भगवान मुझे कोई समाधान दे रहा है, नहीं। आपका उस समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि जैसे ही मेरी आत्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, समस्या का समाधान स्वतः ही होने लगेगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा, जादू की तरह होने लगेगा। अंदर से सूक्ष्म शरीर में आप आ रहे हो तो बाहर की घड़ी तो स्वतः ही रिपेयरिंग हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही आपको विपरीत परिस्थितियां लग रही हैं, परेशानियों से घिरे हुए लग रहे हो, तो आपको पहला अंदर से फीलिंग आ जाए, मुझे कोई समाधान नहीं करना है, मुझे तो मेरी फ्रीक्वेंसी आत्मा के स्तर को बढ़ाना है, चेतना के स्तर को बढ़ाना है। तो वह जो स्तर बढ़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ेगी, उससे समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो उसी समय आप भगवान को याद करो, भगवान के साथ का अनुभव करो, भगवान के सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो क्या होगा, आपकी जो भी विघ्न समस्याएं आपको लग रही हैं, वो सारी विघ्न और समस्याएं मानो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो इस बात का बड़ा अटेंशन रखना है कि विघ्न और समस्याओं में सोचने में टाइम नहीं गंवाना है। कई लोग 2-4-6 घंटा सोचते ही रहते हैं और फ्रीक्वेंसी लोअर से भी लोअर होती जाती है, और समस्या जो बहुत छोटी है उसको आप खुद सोच सोच के बड़ा बना देते हो। कहते हैं ना कि राई को पहाड़ बना देते हो। तो आज समझ में आया, ज्ञान का सार यही कहता है कि आपको इस समय जो है ऐसी परिस्थितियों में भगवान का द्वार सदा खुला है। पहला यह अनुभव करना है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे लिए वो हरि का द्वार जो है, परमात्मा का जो द्वार है, वह सदा ही खुला रहता है। तो मैं उस विश्वास के साथ, उस उम्मीद के साथ, उस वाणी के साथ हमें रहना होगा। तो यह बात आपको क्लियर हो गई ना? ठीक है। पांचवी बात है जो ज्ञान के सार की बात है, वह है कि तुम्हारे संग का रंग बहुत ऊंचा होना चाहिए। तुम्हारा संग ऐसी आत्माओं के साथ नहीं होना चाहिए जो लो फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं हैं। अगर आप उन आत्माओं की बातों का असर जरूर हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए आप बैठे हो और पास वाला व्यक्ति मिठाई खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, और उसको भी देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी का असर आपके ऊपर हो गया ना। पास वाला रसमलाई खा रहा है, इतनी प्यारी डिशेस खा रहा है, उसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा है, यानी आप उसकी फ्रीक्वेंसी में फंस चुके हो, है ना। है जो सदा ही सात्विक भोजन करेगा, वह उसको वो चाहे कुछ भी खा ले, है ना, उसको असर नहीं होगा। जैसे मैं आत्मा, ये गुलाब जामुन दूसरी चीजें मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वीकार ही नहीं करती हूँ, तो भी कहीं जाएंगे दूसरा कुछ खा रहा है तो उसको देखने की भी मुझे कोई इच्छा नहीं होगी।
मुझे तो अंतर्वाहक शरीर हूँ ना, मैं तो सूक्ष्म शरीर हूँ, मेरा सुख तो अंदर से निकलता है, मेरा सुख तो पानी पीऊंगा भगवान की याद में तो वो 56 तरह के भोग के बराबर होगा, है ना। तो कितना बड़ा है सुख। लेकिन जो कर्मेंद्रियों में फंसा हुआ है वो तुरंत संग का रंग में आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जहां पर लॉर हो रही है, जिनके संग का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए संग की जो संभाल करेगा, जो आत्मा संग की व्यर्थ बातों और व्यर्थ संग के यूं सोचेगा कि मुझे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, चाहे कोई कितना भी बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बाबा भगवान ने कहा है कि ठीक है आपको बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका अर्थ है कि आपको किनारा करना है, जहां पे व्यर्थ बातें चलती है, व्यर्थ चीजें चलती हैं, तो उसको युक्ति से किनारा करना है, अपने आप को होशियार नहीं समझना है, क्योंकि वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन तो आपको प्रभाव में ले ही लेगी, है ना। तो आपको संग की बहुत बड़ी संभाल करनी है। संग अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे वो आपका मुरली मंथन छुड़ा देंगे, धीरे धीरे योग छुड़ा देंगे, धीरे धीरे मनसा सेवा छुड़ा देंगे, है ना। मतलब वह ऐसी बारीक से माया होती है संग, जो आपको भगवान से दूर करती जाती है। तो आपको स्वयं को इसकी संभाल करनी है। तो यह सारी बातें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि सारे ज्ञान का जो सार है ना, उसके लिए 4-5 बातें जो आपको बताई गई हैं, उसको आपको क्या करना है उसको आपको सदा के लिए अंदर समझ लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बाबा ने कहा है ना कि सारे ज्ञान का सार है ना, यानी वापिस हमें घर जाना है ना, चढ़ती कला में जाना है, आज बाबा ने कहा है ना। तो चढ़ती कला में जाने के लिए क्या करना होगा? चढ़ती कला में जाने के लिए हमें हमारा अलौकिक जीवन को याद करना होगा। तो आज हम अनुभव करेंगे कि अलौकिक जीवन कैसा है ना। तो सभी लोग, सभी आत्माएं जो हैं वह शांति से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, चारों तरफ का माहौल शांति वाला हो, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, ताकि हम आत्माएं आज अनुभव करेंगे चढ़ती कला का। और चढ़ती कला का अनुभव कैसे होगा? चढ़ती कला का अनुभव सबसे पहले उसी पल से होगा कि जब आपको भगवान का ज्ञान मिला है। भगवान का ज्ञान मिला तो कितना साल हो गया? किसी को 2 साल का बच्चा है, कोई 20 साल से भी ज्ञान में है, कोई 15 साल से भी ज्ञान में है। तो आपकी उम्र कितनी हुई? आपकी उम्र 60 साल है तो 60 साल नहीं मानी जाएगी। बाबा के बच्चे बने तो अगर 10 साल से बने हो तो बाबा की नजर में आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र है 10 साल, है ना। तो भगवान के साथ वह अलौकिक बर्थडे मनाने से पहला चढ़ती कला का अनुभव होगा। तो आज हम आत्माएं जो है वो आपका अलौकिक बर्थडे मनाएंगे, है ना। जो भगवान अपने बच्चों से प्यार करता है उसके लिए अलौकिक बर्थडे कितना महत्वपूर्ण होता है। भगवान के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो है, हर पल जो याद रहता है, आप भूल जाओगे कि आप भगवान के कब से बने हो, लेकिन भगवान नहीं भूलता है कि मेरा बच्चे का जन्म कब हुआ है। उसी पल से आपका जन्म हो गया है जब आपने भगवान को पहचान लिया, भगवान के घर पर गए, तो वह अलौकिक जन्म हो गया, वह दिव्य जन्म हो गया जब हम भगवान के बच्चे बन गए। तो आज भगवान तुम्हारा बर्थडे मनाने वाला है, तो बर्थडे मनाने के लिए तैयार हो जाओ, बड़े उमंग उत्साह के साथ तैयार हो जाओ। ज्ञान के सार रूप में सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाओ, अंतर्वाहक शरीर में मानो स्थित हो जाओ। तो हम अलौकिक बर्थडे मनाने जा रहे हैं। तो 1 मिनट पहले अपने आप को गहरी शांति में लेकर के जाओ। 1 मिनट के बाद
हम आत्माएं आपका अलौकिक बर्थडे को देखने के लिए तैयार है। स्वयं भगवान आज आपका अलौकिक बर्थडे मनाने वाला है। तो 1 मिनट के लिए सबसे पहले सारी बातों से किनारा करते हुए साइलेंस में हो जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की वह विधि और मेडिटेशन। तो आपका मन बहुत उमंग उत्साह में जा रहा है। आज आपका अलौकिक बर्थडे है। ज्ञान में जितने भी साल हो गए हैं उसका अनुभव करो। कितनी प्यारी बात है जो आप बचपन से जब भी भगवान के घर पर गए, भगवान के बातों को समझा, आत्मा की पहचान मिली, है ना। बिछड़े हुए बाप से आपका मिलन हो गया, वो दिन आप याद करो, क्योंकि भगवान आपको आज वह सारे दिन याद दिला रहा है। भगवान आपको आपके अलौकिक बर्थडे को धूमधाम से मनाने वाला है। आप कितने भाग्यशाली आत्मा हो जो आपके जन्मदिन की फिक्र बाबा करता है। आपके जन्मदिन को भगवान याद करता है। भगवान के जीवन में सबसे बड़ा और सुनहरा दिन वह होता है जब बाप और बच्चे का मिलन होता है। यह अलौकिक मिलन कितना दिव्य था। जैसे जैसे आप अलौकिक मिलन को याद करते जा रहे हो, आपका मन गहरी शांति और आनंद में जा रहा है। जैसे ही आपका वह दिव्य जन्म आपको याद आता है, आप और गहरी शांति में जाते हो। वह पल कितना सुनहरा था जब आपके कदम सेंटर पर पड़े थे। वह कदम कितना प्यारा था जब आपने भगवान को पहचाना था। वह कदम कितना प्यारा था जब 700 करोड़ की आत्माओं में से भगवान की नजर आप पर पड़ी थी। भगवान ने आपको पहचान लिया था। आप उसके लाडले बच्चे हो, आप उसके अनादि बच्चे हो, आप उसके प्यारे बच्चे हो। भगवान आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी ज्यादा भगवान आपको प्यार करता है। भगवान के प्यार में निस्वार्थता है, भगवान के प्यार में पवित्रता है। ऐसा सुंदर प्यार पाकर मानो आपका जीवन तो धन्य हो गया है। तो अब आप आत्मा तैयार हो रही हो भगवान के बुलाने पर। भगवान आपका अलौकिक बर्थडे मना रहा है। आप तैयार हो करके बड़े प्यार के साथ, बड़े उमंग उत्साह में आप उस गार्डन की तरफ बढ़ते हो जहां पर भगवान आने वाला है। मीठा बाबा आपको कहीं ले जाने वाला है। आज आपका अलौकिक बर्थडे है। सारी बातों से किनारा कर लेते हो। आपका मन गहरी शांति में जा रहा है। जैसे ही आपका कदम उस गार्डन की तरफ बढ़ता है जहां पर मीठा बाबा आपको ले जाने वाला है, आपके कदम बढ़ते ही आपका मन बहुत शांति में जा रहा है। आप एक गहरी शांति में जा रहे हो। जैसे ही आपका कदम और बढ़ता है, आपका उमंग उत्साह और बढ़ता जा रहा है कि स्वयं भगवान आपका जन्मदिन मनाने वाला है। कैसा होगा वह जन्मदिन, क्या सुविधाएं होंगी, भगवान आज आपको कैसा गिफ्ट देने वाला है। आपका पिता आपसे कितना प्यार करता है। आपके कदम जैसे और आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी यादें ताजा होती है कि भगवान ने कैसे आपको चलना सिखाया, भगवान ने कैसे आपको खाना खाना सिखाया। और जैसे कदम आपके आगे बढ़ते हैं, आपको और स्मृति आती है कि भगवान ने आपको सोचना सिखाया, भगवान ने समाज में रहना सिखाया। और कदम आपके बढ़ते हैं, आपको स्मृति आती है कि भगवान ने आपको रिश्ते निभाने की कला सिखाई। और आपके कदम बढ़ते जाते हैं और आपको स्मृति आती है कि भगवान ने तो जन्म जन्म के भाग्य की रेखाएं आपके ऊपर खींच दी हैं। आपको भगवान के द्वारा दी हुई चीजें, आपके पिता के द्वारा दी हुई चीजों की स्मृति जैसे जैसे ताजा होती है, आप और खुशी और आनंद में चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते
जाते हो। जैसे ही कदम बढ़ते जाते हैं, जैसे ही गार्डन नजदीक आता है, आपका मन प्रसन्नता से भरपूर होता जा रहा है और लहराती हुई घास है, हरी हरी घास है, पूरा खुला बगीचा है जहां पर हरी हरी घास में आप बिल्कुल कोमल पांव से चलते जा रहे हो। आपके पांवों में चप्पल नहीं पहने हैं, बस उस लहराती हुई हरी घास का आनंद ले रहे हो। मानो जैसे जैसे पांव धरती पर रख रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, आपकी सकारात्मकता बढ़ती जा रही है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और ऊपर की तरफ देखते हो तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आ रहा है। आपका ध्यान पूरा मेरी बातों पर है, आप उस बातों को महसूस कर रहे हो, उस पल को महसूस कर रहे हो कि स्वयं भगवान मीठा बाबा हेलीकॉप्टर से आ रहा है और वो हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे की तरफ उतरता जा रहा है, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं कि स्वयं मीठा बाबा आपको लेने के लिए आया है। भगवान आपसे कितना प्यार करता है, एक बाप और बच्चे का मिलन कितना अद्भुत है, कितना प्यारा है। आप कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है जो स्वयं आपका जन्मदिन मनाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर के नजदीक आ गया है। हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया है, बाबा आपको इशारा कर रहे हैं, बाबा आपको पुकार रहे हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और बाबा के पास आपके कदम बढ़ते जा रहे हैं, बाबा आपकी तरफ देख रहा है, आप भगवान की तरफ देख रहे हो, दोनों के आंखों में गहरा प्रेम है। बाप बेटे का ऐसा अद्भुत मिलन देखकर प्रकृति खुश हो रही है, सारी कायनात खुश हो रही है, सारे पंछी मधुर संगीत बजा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है यह बाप बेटे का मिलन नहीं, यह तो दो आत्माओं के गहरे प्रेम की अनुभूति का मिलन है। और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और बाबा आप को अपना हाथ दे देते हैं और हाथ पकड़कर आप बाबा के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हो। बाबा कहते हैं कि तैयार हो उड़ने के लिए और आप एक ऐसी ऊंची उड़ान भरते हो, मानो ऐसा लगता है कि आप पुरानी दुनिया से ऊपर जा रहे हो। जैसे ही 5 गिनता हूं और ऊपर, 4 गिनता हूं और ऊपर, और मन गहरी शांति में उड़ान भरा है। जैसे 3 गिना और मन गहरे परम आनंद में जा रहा है, जैसे 2 गिना और गहरे परम आनंद की अनुभूति में जा रहा है। और जैसे ही 1 गिना आपका हेलीकॉप्टर परमात्मा के साथ ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हरियाली ही हरियाली है और वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप बाबा को देखते हो और कभी बाबा आपको देखता है। बाबा को वो निराकार ब्रह्मा बाबा के तन में अव्यक्त रूप में आप अनुभव कर रहे हो और बाबा का हाथ पकड़कर जैसे ही नीचे उतरते हो वहां पर एक स्विमिंग पूल है। बाबा कहते हैं पहले इसमें तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लिए बहुत ऊंची पार्टी रखी है, आज तुम्हारा अलौकिक दिव्य जन्म है, आज वह दिव्य जन्म में बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाऊंगा। बाबा कहते हैं ऐसा दिव्य अलौकिक बर्थडे मनाऊंगा कि सारा संसार देखता रह जाएगा। आप गहरे अनुभव में हो, आपका पूरा ध्यान बाबा पर है, आप बहुत अंदर से खुश हो, बहुत उमंग उत्साह के साथ हो, आपका मन अनुभव कर रहा है ऐसा प्यार तो मुझे किसी ने नहीं किया है। ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद से आप भरपूर होते जा रहे हो। उस सरोवर को देखते हो जो स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल का पानी बहुत ही अद्भुत है। बाबा कहते हैं आज इस अद्भुत पानी में जैसे ही तुम नहाओगे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो भी हिसाब किताब है वो आज समाप्त हो जाएंगे, आज सारे तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें कुछ डुबकियां लगानी है। ऐसी बात सुनकर आपके अंदर रोमांच खड़े हो जाते हैं कि आज सारी मेरी गलतियां माफ होने वाली हैं, सारे जन्म जन्मांतर के पाप माफ तो होने वाले हैं। वो स्विमिंग पूल के अंदर 5 सीढ़ियां लगी हुई है। जैसे आप 5वीं सीढ़ी पर
कदम रखते हो आपका मन गहरे आनंद में जा रहा है, गहरे आनंद में जा रहा है। आसपास का वायुमंडल भी आपको गहरी शांति में ले जा रहा है। मेरे शब्द, मेरी आवाज आपको और गहरे एहसास में लेकर के जा रही है। जैसे ही आप चौथा कदम रखते हो आप और गहरे 1000 गुना शांति आपके अंदर बढ़ चुकी है। आप गहरे परमात्मा प्रेम में डूबते जा रहे हो, और डीप और गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हो। जैसे ही आपका कदम तीसरी सीढ़ी पर पड़ता है और आप परम आनंद में डूबते जा रहे हो, मानो एक अलौकिक और दिव्य सरोवर में आप प्रवेश करने वाले हो। ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा उमंग उत्साह पहले कभी अनुभव नहीं किया। अब आप गहरे अनुभव में हो। आप सब तरह से, सारी बातों से परे उस परम आनंद में दूसरी सीढ़ी पर जैसे प्रवेश करते हो, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हो, यह अनुभव दिव्य फरिश्ता का अनुभव है। और जैसे ही पहली सीढ़ी पर जाते हो आपका मन और डीप और रिलैक्सेशन में और गहरी शांति में जा रहा है। और आप परम शांति में जाकर जैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर कदम रखते हो, तो जैसे ही पहली डुबकी लगाते हो, तो पहली डुबकी में ही आपको एहसास हो रहा है वह स्विमिंग पूल का पानी कोई साधारण पानी नहीं है। जैसे ही उस ज्ञान सरोवर में आपने डुबकी लगाई, आपके जन्म जन्म के जो भी विकर्म, जो भी पाप थे, उस पानी ने सोख लिए हैं, उस पानी में मानो बह गए हैं। वो सारे तरसत जन्म के पाप और विघ्न सारे उस पानी में बहते हुए बाहर की तरफ निकल गए हैं। आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आज भगवान ने मुझे वरदानी हाथ दे दिया हो। इस वरदानी पानी में आप कितना खुश हो। जैसे ही आप दूसरी डुबकी लगाते हो, आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी व्यर्थ एनर्जी सारी समाप्त होती जाती है। आपका मन और आनंद में जाता जा रहा है। जैसे ही आप तीसरी डुबकी लगाते हो, बाबा आपको देख रहे हैं। तीसरी डुबकी लगाते ही आपके रिलेशन, आपके संबंधी, जितने भी परिवार से संबंधित आत्माएं, उन सबकी भी नकारात्मक एनर्जियां समाप्त हो गई हैं। आपकी डुबकी सारे परिवार की कुल का उद्धार करने वाली है। सारे कुल का क्या, 4 पीढ़ियों का भी उद्धार कर रही है। पूरे घर का वाइब्रेशन पूरा बदल गया है। तीसरी डुबकी में आपके सारे वाइब्रेशन, सकारात्मक एनर्जी पूरे घर में फैल गई है। और जैसे ही आप चौथी डुबकी लगाते हो, आपके अंदर एक दिव्य ज्ञान और ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। और लास्ट डुबकी, 5वीं डुबकी में जैसे ही आप 5वीं डुबकी लगाते हो, आप अंदर से अनुभव करते हो कि आपको बाप समान दिव्य शक्तियां मिल गई है। बाप समान आप प्रेम से भरपूर हो गए हो। आपकी स्थिति स्वयं बाप समान हो चुकी है। कितना गहरा, कितना प्यारा अनुभव है। और 5 डुबकी निकालने करने के बाद आप बाहर निकलते हो और बाहर बाबा हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालते हैं। आप दिव्य और एनर्जेटिक अनुभव करते हो। आपके चेहरे में बहुत बड़ा तेज है, एक दिव्य तेज, एक दिव्य मुस्कान है। बाबा आपके चेहरे को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके गालों पर हाथ फिराते हैं। मेरा लाडला बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा है, सबसे रूहानी आकर्षण वाला है, सबसे प्योर और पावरफुल आत्मा है। और फिर जैसे ही आप फरिश्तेपन की ड्रेस पहनते हैं, बाबा आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर के जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है जिस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे। आपका नाम लिखा है। उस नाम को पढ़कर बड़े खुश होते हो। हॉल में चारों तरफ बाहर से दिव्य रोशनियां दियों की जगमगा रही है, मानो सारी आत्माओं के दीपक जल रहे हैं। आप इतने प्रसन्न हो जाते हो कि बाबा की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। आपका पिता आपसे कितना प्यार करते हो, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जो कभी संकल्प में भी नहीं सोच सकते। भगवान के हृदय में आपके लिए इतना सारा प्यार है। आपके कदम जैसे ही हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपकी खुशी 2 गुना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हॉल निकट आता जाता है, हॉल में बहुत बड़ी लाइटिंग कर रखी है, मानो ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा हॉल सजा हुआ आपने पहले कभी नहीं देखा है। आपके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा आपको हाथ पकड़ के जैसे ही आगे बढ़ाता जा रहा है, आगे फूलों की बारिश हो रही है।
नीचे कालीन पर फूलों ही फूल बिखरे पड़े हैं। जैसे ही हॉल में प्रवेश करते हो सभी दिव्य आत्माएं, अलौकिक आत्माएं, जानकी दादी, गुलजार दादी और सभी अलौकिक फरिश्ते, रतन मोहिनी दादी और ब्रजमोहन भाई, सारी आत्माएं, ब्राह्मण की दिव्य आत्माएं सारा आपका ताली बजाकर हैप्पी बर्थडे बोलती हैं, आपका स्वागत करती हैं। आपको बहुत बड़ा आनंद का अनुभव होता है। आपको लगता है कि मैं किस दुनिया में आ गया हूं, किस दुनिया में मेरा प्रवेश हो गया है। और उस पूरे हॉल का वायुमंडल इतना मधुर संगीत के साथ है। सभी आत्माएं आपको प्रेम की नजर से देख रही हैं, सभी आत्माएं आपको गहरी आनंद के साथ देख रही हैं। जिन जिन आत्माओं की नजर पड़ती जा रही है, आपका मन गहरे आनंद में जाता जा रहा है। आप बड़े प्रसन्न हो। मेरी आवाज और आपको गहरे आनंद में ले जा रही है और गहरी डीप रिलैक्स में लेके जा रही है। चारों तरफ का माहौल भी आपको गहरी शांति में लेकर जा रहा है और आनंद में लेकर जा रहा है। चारों तरफ की लाइटिंग और सुंदरता को देखकर आपका मन प्रसन्न होता जा रहा है। वहां पर एक बहुत बड़ा केक पड़ा हुआ है। उस केक पर जाने के बाद बाबा आपको लेकर के जाते हैं। आपकी केक की कटिंग कराते ही, केक जैसे ही आप कटते हो तो सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और म्यूजिक बजता है। उस म्यूजिक में परम आनंद आ जाता है। बाबा अपने हाथों से आपको केक खिलाते हैं और उस केक को खाने के बाद आप भी बाबा को अपने हाथों से केक खिलाते हैं और आपकी आंखों से मानो प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। इतनी आत्माएं आपको प्यार करती हैं, कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपने में संकल्प भी नहीं किया था। आपका मन उस दृश्य को देखता जा रहा है, गहरे आनंद में जाता रहा है। और जितने जन्म आपके अलौकिक बर्थडे के हुए हैं उतना ही मोमबत्ती आपको जलाई जा रही है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो। इतना खुशी का माहौल है कि सभी दादी आपको गिफ्ट दे रही है। सबसे पहले गुलजार दादी आती है और आपके मस्तक पर हाथ रखती है और दादी आपको एक ऐसा हाथ में जूस देती है और वरदान देती है कि यह एक ऐसा जूस है, तुम जब भी चाहो, जिस समय चाहो, संकल्प से ये जूस इमर्ज कर सकते हो। और जो भी आत्मा दुखी है, बीमार है, परेशान है, इस जूस को पिलाकर तुम उसके दुख दर्द को दूर कर सकते हो। ऐसा जूस को पाकर आपका दिल, हृदय गार्डन गार्डन हो जाता है। आपके संकल्प शक्ति से वो जूस प्रकट होने वाला गिफ्ट देखकर आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। रतन मोहिनी दादी भला कैसे पीछे छूटने वाली है। वह दादी भी आपके पास आती है। दादी बड़ी रोमांटिक है, बड़ी अलग ही है। तो दादी आपको, रतन मोहिनी दादी सीधा बोलती है, ये पकड़ो वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर देखकर आपका दिल बहुत ही अलग होता है, ये कैसा गिफ्ट है। तो दादी कहती है, यह एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जिसको तुम जब चाहो पूरे परिवार की नकारात्मक एनर्जी को चालू करते ही सारी नकारात्मक एनर्जी को खींच लेगा। मैं अभी मधुबन में नहीं रही, तो जब तुम नीचे जाओ तो माउंट आबू भी वैक्यूम क्लीनर को लेकर के जाना और वहां पर भी कहीं नकारात्मक एनर्जी हो तो उसको खींच लेना। जैसे ही तुम वैक्यूम क्लीनर को चालू करोगे, अगले 5 मिनट में सारी नकारात्मक एनर्जी खींच ली जाएगी और वह सकारात्मक एनर्जी में बदल जाएगी। ऐसा गिफ्ट पाकर आपका तो हृदय बहुत आनंद से भरपूर हो गया, बहुत प्रेम से भरपूर हो गया है। तो भला जानकी दादी कहां पीछे रहने वाली थी। जानकी दादी आपको वापस वो एक ऐसी गदा दे देती है, ज्ञान की गदा। ये गदा इतनी पावरफुल है कि किसी के भी शरीर में दर्द हो तो इसकी बहुत अच्छे से धुनाई करना। ये स्पंज की गदा है, लेकिन सारे शरीरों के दर्द को ठीक कर देगी। कार रूपी बोनेट को मसाज कर देगी, कार रूपी बोनेट की रिपेयरिंग कर देगी। और जैसे ही आप संकल्प करोगे, हर समय गदा तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगी। यह अनुभव करके आपका दिल और गार्डन गार्डन हो रहा है। आप बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो। सोचो, प्रैक्टिकल में अनुभव करोगे कितना जबरदस्त भगवान और सारी आत्माएं आपको गिफ्ट दे रही है। अब बात आ रही है बाबा की। बाबा कौन सी गिफ्ट देंगे? तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी गिफ्ट देता हूँ, बहुत अनोखी गिफ्ट देता हूँ। और बाबा आपकी राइट हैंड को पकड़ कर कहते हैं कि जब भी तुम इसको अपने हृदय पर रखोगे और दिल से बोलोगे,
मेरे बाबा आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं उसी पल उसी सेकंड तुम्हारे पास आ जाऊंगा, उसी समय मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा। जब भी तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर अंतर्मन से मुझे बोलोगे, हे मीठे बाबा, हे मेरे प्यारे पिता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जैसे ही तुम दिल से बोलोगे, प्यार से बोलोगे कि मेरे पापा मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर मैं उसी पल उसी सेकंड सारे कामों को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाऊंगा। तो यह सबसे बड़ा गिफ्ट पाकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, आप बड़े खुशी में आनंद में झूमने लगते हो और बाबा को, सभी आत्माओं को मैनी मैनी थैंक्स बोलते हो, शुक्रिया बोलते हो, दादियों को और भी वहां पर जो भी आत्माएं हैं और आपकी लौकिक परिवार की आत्माएं भी इमर्ज हो गई हैं। वो परिवार की आत्माएं इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न हो रही है कि देखो इस आत्मा ने भगवान को अपना बना लिया, इनका जीवन कितना श्रेष्ठ हो गया है। आपके इस जीवन को देखकर, इस बर्थडे को देखकर सारे लौकिक परिवार की आत्माएं बहुत प्यार से और दिल से तालियां बजा रही हैं, फूलों की आपके ऊपर बारिश हो रही है। इतना मनमोहक दृश्य देखकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, बड़े आनंद में हो जाते हो और बाबा वापस हेलीकॉप्टर में लाकर आपको गार्डन तक ला रहे हैं और गार्डन में छोड़ रहे हैं कि जा मेरे बच्चे, तू अब विश्व परिवर्तन का कार्य कर, विश्व में शांति लाने का कार्य के निमित्त बन और जब भी जरूरत होगी मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा। वापस गार्डन में उतरकर आप चप्पल पहनकर वापस अपने घर में आ जाते हो, रूम में आकर उसी चेयर पर बैठ जाते हो और इस गहरे अनुभव में खो जाते हो कि आज भगवान ने आपका अलौकिक जन्म मनाया है, आज भगवान ने वो दिव्य जन्म आपका बर्थडे मनाया है। ऐसे गहरे अनुभव को पाकर आपका मन रोमांचित हो जाता है, आपका मन ज्ञान के सार में डूब जाता है, आपका मन परम आनंद में डूब जाता है, आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। आपके कदम अब जहां पर भी पड़ेंगे वहां सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। आप जहां पर भी अपने बोल को बोलोगे उस बोल से सबको शांति मिलने वाली है। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसके रोग दूर हो जाने वाले हैं। अब आपके पास ऐसी गदा आ गई है, ऐसा जूस बाबा ने दे दिया है, स्वयं भगवान ने आपको वरदान दे दिया है। तो भला सोचो कि कितनी बड़ी शक्तिशाली स्थिति आपकी बन चुकी है। ऐसे गहरे अनुभव में खोते वापिस अपनी मूल अवस्था में आप आ रहे हो। तो आप आत्माएं जन्मदिन तो मना ही चुकी होंगी, आपको कैसा अनुभव लगा मुरली मंथन के अंदर, इस योग के अभ्यास के अंदर, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप बहुत खुश रहें, आप बहुत आनंद में रहें, सदा आपका जीवन खुशहाल रहे, ऐसा मैं निमित्त आत्मा भी आपके लिए दुआ करती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आप बाबा की सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो, भगवान के प्यार का सदा अनुभव करोगे, है ना। और आज सभी आत्माओं को नुमा शाम के अंदर सोते समय कैसी बातें भगवान से होनी चाहिए वह व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा, वह कमेंट्री दे दी जाएगी, है ना। जिनको भी कमेंट्री नहीं मिले वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, क्योंकि उस आत्मा को देखकर ही कमेंट्री भेजी जाती है जो सभी तरह के टास्क करते हैं। तो मनसा सेवा ग्रुप में का नंबर है, अगर कोई नई आत्मा है तो जुड़ने के लिए 7202921969, इस पे ओम शांति लिखना है, सेंटर का नाम लिखना और एड्रेस लिखना है, तो ही आपको बात का जवाब दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।